जय हिंद साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों स्टडी विद गोलक्षण में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024। तो ये इंडिया के लिए अभी बहुत ही दोस्तों ये आपका चुनाव पर्व चल रहा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंस करंट अफेयर है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ दोस्तों आपको वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए क्या आपका सवाल जो है पूछा गया है। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस बार जो चुनाव होने वाला है ये कितना नंबर का चुनाव है। तो ये दोस्तों 18वें नंबर का चुनाव है, यानी ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। 2024 में जो है दोस्तों आपका 18वें नंबर का जो है लोकसभा चुनाव होने होने जा रहा है या हो रहा है अभी, ठीक है, जिस टाइम हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अगला फ्रेंड्स देखिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है लोकसभा में, तो 543 सीट है, जिसमें चुनाव जो है 7 फेज में होगा। पहले फेज की जो वोटिंग है ये 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग जो है ये 1 जून को होगी, ठीक है। लास्ट फेज कब होने वाला है, 1 जून को। साथ ही देखिए 4 जून को जो है नतीजे आएंगे, टोटल जो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। आचार संहिता से लेकर नतीजे तक इसमें 80 दिन लग रहे हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव में टोटल आपका रिजल्ट आने तक। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला सवाल इस तरह से है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो है आयु की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एज कितना होना चाहिए लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए, तो ये 25 वर्ष, ठीक है। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष आपका होना चाहिए, तभी आप लोकसभा चुनाव में लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो देखिए वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो उस टाइम दोस्तों आपके जो है कितने सीट थे, नहीं सॉरी कितने दल थे, राष्ट्रीय दल 12 थे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये सवाल आपका देखिए भी आई है, ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे। तो ये दोस्तों आपका कब हुआ था, 1951 से 1952 के बीच जो ये पहला आपका चुनाव जो है हुआ था लोकसभा का। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इनमें से कितने सीटें हासिल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए 489 दोस्तों आपका जो है कितने ऐच्छिक सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस को कितना सीट मिला था, 364 जो है इसमें से कांग्रेस को सीट मिला था। चलिए अगला देखते हैं। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है। ये भी दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोस्तों आपका 5 वर्ष के बाद जो होता है यह लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया। तो लोकसभा का जो है गठन दोस्तों आपका सबसे पहले कब किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों 1952 में जो है इसका लोकसभा चुनाव का जो लोकसभा का गठन किया गया था। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वो किसके द्वारा जो है चुने जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लोकसभा के सदस्य द्वारा जो है यह अध्यक्ष जो है चुने जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह रेजिग्नेशन लेटर वो जो है किसको प्रस्तुत कर सकता है। तो ये दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है। इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, ठीक है। कौन जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को जो है भंग करने का पावर रहता है उसके पास, ठीक है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। अभी दोस्तों जो निर्वाचन क्षेत्र है, टोटल निर्वाचन क्षेत्र जो है, इलेक्शन एरिया जो है कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 543, ठीक है, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं।
स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जब देश आज़ाद हुआ तो पहला सत्र कब जो है आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये जो है आपका 13 मई 1952 में जो है ये दोस्तों आपका जो है आयोजित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो टोटल जो होते हैं दोस्तों एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंस हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सत्र और कब कब आयोजित किए जाते हैं। तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। देखिए, एक बजट सत्र होता है जो कि फरवरी से मई तक का होता है, ठीक है। एक मानसून सत्र होता है जो कि जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र होता है जो कि नवंबर से मध्य दिसंबर तक होता है, ठीक है। तो इतने सत्र जो है लोकसभा में आयोजित किए जाते हैं। अगला देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा में की जो अधिकतम संख्या होती है ये 552 होती है। तो 552 जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है। चलिए याद रखिएगा दोस्तों। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये दोस्तों आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, भी आए एकदम है, ठीक है। तो भारत के अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो है चुनाव आयुक्त कौन है? ये राजीव कुमार है, ठीक है। साथ ही आपका इनका जो है फोटो देख सकते हैं। ये जो है अभी चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, भारत के। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो स्वतंत्र जब भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनंत सैनम अयंगर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? ये जो थी मीरा कुमार, ठीक है। ऑप्शन जो होगा एक सही आंसर होगा। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? तो दोस्तों लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है अधिकतम सीटों की संख्या जो है यहाँ पे आपका 20 है, ठीक है, 20 हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यदि दोस्तों लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का सीट जो है खाली रहेगा तब लोकसभा की अध्यक्षता जो है कौन करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य, ये जो है उस टाइम जो है लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला फ्रेंड्स देखिए, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए लोकसभा में जो है आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये वित्त मंत्री, ठीक है, जो कि अभी कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण जो है अभी वित्त मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अगला फ्रेंड्स देखते हैं, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? तो भारत की संसद दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है 3 भाग से जो है मिलकर बनी होती है। अगला देखिए, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो लोकसभा के जनक जो हैं कौन किसे जाने जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों जीवी मालवंकर, ठीक है, इनको जो है लोकसभा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला देखिए, भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट कब लागू होता है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आचार संहिता कब लागू होता है? दोस्तों यहाँ पे आचार संहिता जो है भारत में कब लागू होता है? चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद ही यहाँ पे दोस्तों आपका मॉडल ऑफ कंडक्ट यानी जो है आचार संहिता जो है लागू हो जाता है। तो ऑप्शन सी होगा आपका सही आंसर। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चुनावी तारीख के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक जो है आचार संहिता जो है लागू रहता है। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोस्तों किस अनुच्छेद में आपका जो है प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 में जो है ये आपका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है?
तो मूल संविधान में दोस्तों सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई है ये दोस्तों 500 की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये चांदनी चौक जो है आपका लोकसभा एरिया है दोस्तों, ये सबसे छोटा जो है निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, तो अस्थायी लोकसभा को जो है अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ठीक है, जब दोस्तों लोकसभा सदस्य अपना रेजिग्नेशन जो है वो त्याग पत्र जो है किसको देते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो है लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उसको जो है ये अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है त्याग पत्र उसको त्याग कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है यह भंग कर सकता है। अगला देखिए और लास्ट सवाल है दोस्तों आज का कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास पेश किया जा सकता है, प्रस्ताव पेश किया जा सकता है किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों और यहीं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।